नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने को लेकर अड़ी हरियाणा सरकार, पंजाब का विरोध। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, विजयपुर के 37 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग। प्रयागराज में छात्रों की बड़ी कामयाबी, RO और ARO की परीक्षा स्थगित, अब एक शिफ्ट में ही होगा पेपर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नहीं बचेगी CM योगी की कुर्सी, अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी की टेंशन। 2028 तक देश में 45.72 करोड़ लोगों के पास होगा रोजगार, 2023 की तुलना में 3.38 करोड़ की होगी वृद्धि। शादी सीजन में सोना चांदी हुआ इतना सस्ता, खरीदारी का सुनहरा मौका। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, दिल्ली में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच MCD मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी पार्टी फिर से कब्जा कर लिया है। आप पार्षद महेश खिंची नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने 133 वोट मिले। बीजेपी के किशन पाल को 130 वोट मिले। इस साल बीजेपी के पार्षदों की संख्या 120 थी, लेकिन उसके उम्मीदवार को 10 वोट ज्यादा मिले। महेश खिंची देवनगर वार्ड नंबर 84 से पार्षद है। अब वो मौजूदा मेयर शैली ओबराय की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्तों और औरंगजेब का गुणगान करने वाले के बीच है। साथ ही कहा है कि कुछ लोग संभाजी महाराज के हत्यारे में अपना मसीहा देखते हैं। इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि हम सबको एक रहना है, बंटना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर भरोसा करती है। अमेठी जिले के गिरिगंज में सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अमेठी से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह 11 नवंबर को अपने विधानसभा गौरीगंज से अपने समर्थकों के काफिले के साथ अयोध्या दर्शन को निकले थे, जिसमें बीच बीच में कई जगह रुकने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नवनिर्माण राम मंदिर में राम जी का दर्शन करने के बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं। दूसरे चरण की पदयात्रा दिसंबर के आखिरी तक चलेगी। बीच बीच में वो आम आदमी पार्टी के मंडल प्रभारियों से भी मिल रहे हैं। मंडल प्रभारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब भी मौके पर ही बता और समझा देते हैं और लगे हाथ आगाह भी कर देते हैं कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा। ये कोई मान कर ना चले, मतलब बहुतों के टिकट कटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हर रोज चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। अब पुलिस की जांच से पता चला है कि बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी करने के बाद आरोपी शिवा करीब आधे घंटे तक अस्पताल के पास ही मौजूद थे। क्राइम तक की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शिवा ने पूछताछ के दौरान पुलिस टीम को बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसने अपनी शर्ट बदल ली और फिर भीड़ के बीच जाकर 30 मिनट तक वो अस्पताल के बाहर रहे। चंडीगढ़ प्रशासन के एक फैसले के चलते पंजाब हरियाणा में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल हरियाणा सरकार को विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन 10 एकड़ भूमि देने का फैसला लिया है। इसी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन दोनों ही इसे अपना बताते हैं और इसे अपने राज्य को सौंपने की मांग करते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 37 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान की मांग की है। कांग्रेस ने इस बाबत एक पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल भाजपा ने अपनी सरकार का दुरुपयोग कर मतदान को प्रभावित किया है। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए लिखा, 13 नवंबर 2024 को विजयपुर विधानसभा का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन समूचे क्षेत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भाजपा नेता सामाजिक तत्वों बाहरी प्रवृत्तियों से 37 मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान कराया गया है। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस नेता के घर से 70 लाख रुपए की शराब पकड़े जाने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। बीजेपी का कहना है कि ये तो सिर्फ एक कांग्रेस नेता का हाल है, तो बाकी आने नेताओं का हाल होगा क्या होगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें चारों ओर शराब की बोतलें नजर आ रही। इस वीडियो को देखने के बाद साझा करते हुए बीजेपी ने लिखा, उडुपी में कांग्रेस नेता के घर मिली 70 लाख की विस्की मिली है।
प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपी पीएससी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली है। अब पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में छात्र सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट की मांग सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर ही यूपी पीएससी ने लिया फैसला है और मुख्यमंत्री ने आयोग के छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा है। कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन आवंटन मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। सीएम सिद्धारमैया उनकी पत्नी से पूछताछ के बाद मुंडा के पूर्व अध्यक्ष के मैरी गौड़ा से पूछताछ की गई। मैरी गौड़ा ने शांतिनगर स्थित केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचकर अपने बयान दर्ज किया है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने रायचूर के कांग्रेस सांसद जी कुमार नाइक, एक पूर्व आईएएस अधिकारी और सिद्धारमैया को निजी सहायक सीटी कुमार से कई घंटों तक पूछताछ की थी। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने गुरुवार को महायुति गठबंधन में कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूरी ताकत से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। देवड़ा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर असहमति जताई है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की ओर से दायर याचिका पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति अभय ए सोका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ से कहा है कि कल से लोग गंभीर स्थिति में हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि एक शक्तिशाली भूमाफिया वक्फ दावों की आड़ में किसानों और गरीबों से जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है। एर्नाकुलम जिले के एक मुनम्बम का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जहां लगभग 600 परिवार वक्फ भूमि दावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे, केंद्रीय मंत्री ने माफिया पर भूमि जिहाद का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही नहीं है, साथ ही यह अप्रासंगिक भी है और लोग भी इसे पसंद नहीं करेंगे। भाजपा सांसद ने वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध के बयानबाजी को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदने की साजिश रची थी। विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। हालांकि अब भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता को चुनौती दी है कि वो अपने दावों को साबित करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जनसभाओं में जो संविधान दिखाता हूं वो खाली है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान खाली है क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा नहीं है। प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज जिले के फूलपुर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इस सरकार की नीति ऐसी है कि पढ़े लिखे नौजवानों का आंदोलन करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का कांग्रेस ने बहिष्कार किया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद दोनों दलों में दूरियां साफ नजर आ रही है। वहीं दोपहर 3 बजे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के बहिष्कार की वजह बताएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मंच सज चुका है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही वोटर को अब इंतजार है। इससे पहले समर्थन की राजनीति भी चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी संगठनों विपक्षी महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की घोषणाएं भी की जाने लगी है। इन सब के बीच मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया देने की घोषणाएं भी की जाने लगी है। इन सब के बीच मुस्लिम के सबसे बड़ा संगठन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाराष्ट्र चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक 6 दिन पहले एमवीए को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी नेता अजित पवार ने बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि जिस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार बना रहे थे उस वक्त हम भी पूरी तरह तैयार थे। हम सरकार बनाने वाले थे, सारे विधायकों के सिग्नेचर करा लिए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि हम सरकार में शामिल नहीं हो पाए। अजित पवार ने यह भी बताया कि क्यों नहीं उन्होंने अलग की जरूरत पड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड हाईकोर्ट का मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला आया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी गई। झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य की मैया जीत गई।
देश भर में शादी सीजन शुरू हो गया। ऐसे में सोने चांदी की डिमांड बढ़ना लाजमी है, लेकिन अगर इस दौरान सोना भी सस्ता हो जाए तो यह सोने पर सुहागा है, यानी यह आपके लिए सोना खरीदने का जबरदस्त मौका है। अगर आपके घर में शादी है और आप सोने चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि यानी कि 14 नवंबर को सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इसी आधार पर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत तय की जाती है। हालांकि लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि 14 नवंबर 2024 की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्य स्तर पर कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।